हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे इंजेक्शन टू पाम के बारे में। तो टू पाम इंजेक्शन जो है वो पशुओं में जो पॉइजनिंग के केसेस होते हैं, खास करके पर्टिकुलरली जो ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट पॉइजनिंग होती है, तो उनमें बहुत ही शानदार रिजल्ट इस इंजेक्शन का देखने को मिलता है। ये पशु की जान बचाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है। तो जो टू पाम इंजेक्शन है वो हमें उसकी कुछ सीमा होती है, मतलब कि जब पॉइजनिंग होती है पशु में तो उसको एक ठराविक अंतराल के अंदर ही उस इंजेक्शन को हमें लगाना होता है। अगर उसके बाद हम लगाते हैं तो इस इंजेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है उस केसेस में। तो वो अंतराल कितना है, कितने समय के अंदर हमें पॉइजनिंग के केसेस में इस इंजेक्शन को लगाना चाहिए, तभी हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। इसका डोज रेट क्या है और इसको कौन से एनिमल में कौन से अदर ड्रग के साथ हम यूज कर सकते हैं ताकि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिले। तो इन सब बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि टू पाम इंजेक्शन जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो टू पाम इंजेक्शन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है 2 पायरिडीन अल्डोक्साइम मिथाइल क्लोराइड। ये टू पाम इंजेक्शन जो होता है वो क्लोराइड या आयोडाइड सॉल्ट होता है, जो कि एक ऑक्साइम फैमिली के कंपाउंड से बिलोंग करता है और जो ऑर्गेनोफॉस्फेट इनएक्टिवेटेड कोलिनेस्टरेज को बाइंड करता है। इस टू पाम इंजेक्शन को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट के लिए अदर ड्रग्स के साथ यूज किया जाता है, जैसे कि एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन है और डायजेपाम इंजेक्शन है। क्योंकि जब हम ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में सिर्फ एट्रोपिन सल्फेट का यूज करते हैं और दूसरी तरफ अगर एट्रोपिन सल्फेट और टू पाम इंजेक्शन का यूज करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एट्रोपिन सल्फेट के बजाय जो एट्रोपिन और टू पाम इंजेक्शन से हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही बेहतर रिजल्ट हमें इसका देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि टू पाम इंजेक्शन जो है वो कैसे काम करता है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में फॉस्फोरिलेशन से कोलिनिस्टरेज जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, तो उसको रीएक्टिवेट करने का काम टू पाम इंजेक्शन करता है, खास करके जो आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक्यूमुलेटेड एसिटिल कोलिन का डिस्ट्रक्शन प्रोसीड करता है और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है तो वो वापस से नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ जाता है। इस ड्रग का मोस्ट क्रिटिकल इफेक्ट जो है वो ये है कि वो रेस्पिरेटरी मसल का जो पैरालिसिस होता है उसको रिलीव करता है। कहने का मतलब ये है कि जो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में, तो उसको रिवर्स करने के लिए ये एक एंटीडोट का काम करता है। कुछ कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर्स जो है वो कुछ टाइम के बाद कोलिनिस्टरेज के साथ एक परमानेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो उस प्रोसेस को एजिंग कहते हैं। और इस एजिंग के बाद टू पाम इंजेक्शन जो है वो किसी काम का नहीं रहता है। मतलब एक बार एजिंग हो गई तो टू पाम इंजेक्शन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये एजिंग का जो टाइम है वो 48 आवर है। इसलिए हमें जो टू पाम इंजेक्शन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज़ करना होता है वो 48 आवर्स के अंदर ही उसको यूज़ करना है। अगर उससे ज़्यादा देर हो गई तो टू पाम इंजेक्शन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये जो प्रालिडोक्सिम है वो रेस्पिरेटरी सेंटर का डिप्रेशन रिलीव करने में
लेस इफ़ेक्टिव है। तो इस साइट पे जो एसिटिलकोलिन एक्यूमुलेट होता है उसका इफ़ेक्ट ब्लॉक करने के लिए हमें हमेशा इसके साथ एट्रोपिन सल्फेट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं इसके डोज रेट की। तो 50 टू 100 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसका 10% सॉल्यूशन नॉर्मल सलाइन में इंट्रावेनस रूट से देना है। और अगर हॉर्स की बात करें तो उसमें 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है। इस इंजेक्शन को आपको कभी भी खुद से नहीं लगाना है। जो भी करना है वो अपने पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार या जो रजिस्टर्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर है उनके हाथ से ही ये ट्रीटमेंट करवाना है। इस ट्रीटमेंट को खुद से कभी भी करने की कोशिश ना करें, जो कि आपके पशुओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।